गुड मॉर्निंग। जुलाई मंथ भी अब ओवर होने वाला है और हम लोग का एग्ज़ाम भी जो है नज़दीक आ रहा है। आज मैं जब सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है। मैंने कहा ये लो जी, अब तो मेरा आधा घंटा सुबह का गया, क्योंकि बारिश हो रही है तो डिस्ट्रैक्शन तो होना ही है। अब ये आधा घंटा मेरा बर्बाद होगा ही होगा, क्योंकि मैं अब तो बालकोनी में बारिश को देखूँगी। सो जुलाई जो मंथ है वो मानसून का मंथ है एंड I am a monsoon person and I am obsessed with looking at the sky. तो जो जुलाई मंथ है वो मानसून का तो है ही। दूसरा है कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हमें पढ़ना भी ज़्यादा ही होगा। सुबह सुबह मेरा जो है मॉर्निंग हैबिट में फूड इंक्लूड हो गया है, क्योंकि मुझे हीमोग्लोबिन की थोड़ी डेफिशिएंसी है और फ्रूट इंक्लूड करना मेरे रूटीन में अब शामिल हो चुका है टू कीप माई सेल्फ एक्टिव एंड हेल्दी। एंड देन मैं जब रूम में पढ़ने के लिए गई तो देखा कि सनलाइट तो बिल्कुल भी नहीं उतना अच्छा आ रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी और मुझे सनलाइट में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि रोशनी जो होती है वो भरपूर होती है। और अभी मैं स्टार्ट की हूँ एंसेंट हिस्ट्री को। एंसेंट हिस्ट्री के बाद फिर मेरा मिडाइवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री होगा। तो जो मेरा सोर्स है एंसेंट हिस्ट्री का वो है NCERT, और दूसरा जो मैं NCERT करने के बाद जो PYQ होगा, जो घटना चक्र की बुक आती है ना, PYQ तो सभी जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री के एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो घटना चक्र की बुक जो है, जिसमें स्टेट PCS का जो होता है और सेंट्रल के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे UPSC का, इन सब का जो होता है क्वेश्चन पेपर होता है जो पहले आ चुका होता है, तो वो मैं घटना चक्र का जो PYQ हूँ हिस्ट्री का मैं करने वाली हूँ। तो मैंने स्टोन एज किया, वैदिक एज किया एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन मैंने किया था, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था जैन एंड बुद्धिज़्म का। तो एक क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी पूछा हुआ है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। चैत्य और विहार जो है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, चैत्य जो है वो एक प्लेस ऑफ वर्शिप होगा, जबकि जो विहार होता है वो एक ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक होता है। ठीक है। सो चैत्य एक प्रार्थना कक्ष है या मंदिर है जिसमें एक स्तूप होता है, जबकि विहार भिक्षुओं के रहने के लिए एक मठ है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है उसमें आप देखिएगा कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो बिलीव करते हैं इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। कर्मा पे वो बिलीव करते थे। दूसरा कि वो बिलीव करते थे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। ये बिलीव करते थे कर्मा पे, रीबर्थ पे और निर्वाण की प्राप्ति पे, निर्वाण के अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। लेकिन ये बिलीव नहीं करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे और उनके पावर्स पे, ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। गीता का भी श्लोक याद आ गया। गीता में भी यही कहा गया है ना कर्म करने के बारे में, कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, वो सिर्फ यही है कि कर्म करते रहिए फल की चिंता किए बगैर। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे आज जाना था 9 to 9 सुपर मार्केट, क्योंकि कुछ ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स मुझे लेने थे, ड्राई फ्रूट्स लेना था और कुछ और भी मार्केटिंग मुझे करना था। तो यहाँ मैं रेडी होकर चली गई 9 to 9 सुपर मार्केट। वापस रिटर्न होने पर रात के बज गए थे 10। मैं आकर फिर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ की। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं स्टार्ट की अपना एक बॉर्बन बिस्किट विथ अ कप ऑफ टी। ये कप ऑफ टी तो बिल्कुल भी नहीं था, ये ग्लास था। उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो था वो जो NCERT का था। ये NCERT जो RS शर्मा की बुक है, ये ओल्ड NCERT की फ़ोटो कॉपी है,
ओनली 100 रुपीज़ में मैंने इसे प्राप्त किया था एक शॉपकीपर से। उसके बाद ये एनसीईआरटी का कुछ कुछ चैप्टर्स मुझे पढ़ना था जो मैं पहले पढ़ चुकी थी, बट अब मैं उसे बिल्कुल पूरी तरीके से रिकॉल नहीं कर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा भूल जा रही थी, क्योंकि लास्ट दिसंबर के बाद तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री को टच ही नहीं किया था। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा भूल ही गई थी, थोड़ा क्या ऑलमोस्ट ही लग रहा था जैसे सब कुछ नया नया है, पर कुछ कुछ याद आ रहा था मुझे जब मैं उसे कर रही थी तो। और ट्रस्ट में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप उसे पढ़ते हो धीरे धीरे वो अच्छा भी लगने लगता है। अभी जो एक टॉपिक चल रहा था न्यूलिथिक एज वाला, जिसको न्यू स्टोन एज कहा जाता है, ये फूड प्रोड्यूसर था। और मेहरगढ़ में जो इसके साइट्स हो जाएंगे, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, जो कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में भी हो जाएगा। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी जो था ना 69 बीपीएससी में दिखा था। 69 बीपीएससी में जो थे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए हुए थे जो बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाकर वो लाइन को रख दिया गया था और उसी से क्वेश्चन बनाए गए थे। तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस तो 69 बीपीएससी में बिल्कुल दिखा ही था। और एक क्वेश्चन ये वाला जो था, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, मतलब कॉमन ही क्वेश्चन है जब पूछते हैं तो। जो ड्रेनेज सिस्टम है मोहनजोदड़ो का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ये तो सबको पता है। सारे सिटीज़ में, चाहे वो बड़े थे या स्मॉल हाउस थे, उनके पास अपना खुद का कोर्टयार्ड और बाथरूम था। इन कालीबंगन, आप देखेंगे इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कालीबंगन में ऐसे कई सारे हाउसेस थे जिनके अपने जो थे वेल्स थे। तो वाटर जो था वो फ्लो करता था फ्रॉम द हाउस टू द स्ट्रीट विच हैड ड्रेन। इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि वो हाउस से लेकर स्ट्रीट तक फ्लो होता था। समटाइम ये जो ड्रेन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कवर्स भी होते थे ब्रिक से, और कभी कभी स्टोन के स्लैब से भी उन्हें कवर किया जाता था। तो स्ट्रीट ड्रेन्स थे, जो स्ट्रीट वाले ड्रेन्स थे, उनको जो इक्विप्ड किया जाता था मैन होल से। जो आप अभी देखोगे तो मैन होल रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो कैसा था। तो जो मेरे हिस्ट्री के सोर्स हैं यही एनसीईआरटी, घटना चक्र जो हिस्ट्री का आता है पीवाईक्यू, वो मैं करती हूँ। और स्पेक्ट्रम है वो बुक मेरे पास है। और एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है 6 to 12 वाला, वो मेरे पास है। तो मैं इन्हीं को फॉलो करती हूँ, इन्हीं बुक्स को मैं फॉलो करती हूँ। और मेरे पास कोई लूसेंट नहीं है, बट आप लूसेंट को फॉलो करें। लूसेंट तो सभी जानते भी हैं और सभी पढ़ते भी हैं लूसेंट को, बट मेरे पास लूसेंट की बुक नहीं है। और ये जो मेरा टेबल है इस पर देख रहे होंगे आपके बहुत कम ही बुक रखा हुआ है। तो मैं बहुत कम बुक रखती हूँ। इवन ये जो लैपटॉप और बुक्स पे जो रखा हुआ है ये सारा मैं भी हटाने वाली हूँ, और बिल्कुल मेरा टेबल जो है वो क्लीन रहेगा, और उस पर सिर्फ मेरी बुक और कॉपी जो है वही रहेगी। क्योंकि जितना कम आप रखोगे टेबल पे ना कुछ भी, उतना ही आपका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा वर्क करता है।
तो आप अपना जब पढ़ाई करते हो तो टेबल के पास ज़्यादा चीज़ें ना रखें, बिल्कुल खाली खाली स्पेस को रखेंगे। ऐसा साइकोलॉजिकल जो होता है ना कि आपका ये ब्रेन करता है कि भाई चारों तरफ खाली रहता है, तो आपके ब्रेन को ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेसी है, बहुत ज़्यादा बुक रखा हुआ रहता है तो बहुत ज़्यादा लगता है कि पढ़ाई करना है, तो उससे ब्रेन भी थोड़ा सा थका हुआ महसूस करता है। तो एक्चुअली ये मेरी हैबिट थी, बट मैंने एक आईएएस ऑफिसर को देखा जब उन्होंने बोला था कि हाउ टू डू स्टडी वेरी वेल, तो मैंने देखा कि अरे बाबा, जो मैं करती थी वही चीज़ तो वो सेम बता रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करो आसपास बिल्कुल क्लीन रखो, बिल्कुल एकदम साफ़, और ज़्यादा बुक जो है वो टेबल पे बिल्कुल भी ना रखें। 4 से 5 बुक जो है टेबल पे रखना वो इनफ है, उससे ज़्यादा ना रखें। और कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? और ये भी बताइए कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या बुक को फॉलो कर रहे हो, कौन सा करंट अफेयर्स आप लोग कर रहे हो, किस करंट अफेयर्स की बुक को, मैगज़ीन को आप फॉलो कर रहे हो। चाहो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि ये फॉलो कर रहे हैं आप लोग भी। हाँ जी, अभी तो हमारा जुलाई मंथ चल रहा है जो कि मानसून का मंथ है। दूसरा ये है कि इस मंथ में हमें पढ़ाई भी बहुत सारा करना है क्योंकि हम एग्ज़ाम की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा ये है कि जो अभी सावन का महीना चल रहा है जुलाई में, जो कि बहुत ही पवित्र महीना है, सबसे पवित्र महीना ऐसे ही माना जाता है। और इस महीने में हमें जो है विशेष रूप से भगवान शिव की विशेष पूजा भी करनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत समय जो है अपना 5 मिनट या 10 मिनट ही अपने प्रभु को समर्पित ज़रूर कीजिए। इससे आपके मन को सुकून भी मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी, और फिर आपके मन में थोड़ा सा विश्वास भी जो है वो उत्पन्न होगा। तो बिल्कुल सावन का महीना वर्षा ऋतु का भी समय है, प्रकृति बहुत हरी भरी हो जाती है, और शायद यही वजह है कि भगवान शिव को ये काफ़ी ज़्यादा प्रिय भी है। और ये मैं एडवेंट ऑफ द आर्यन पढ़ रही थी, वनली आईएएस यूपीएससी का जो है ना, फिजिक्स वाला का जो वनली आईएएस यूपीएससी वाला, तो उसी से मैं ये कर रही थी। सो मैं वीकेंड में एक बार ज़रूर घूमने जाती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स आए हुए थे मुझे लेने के लिए, तो मैं चली गई बीकानेर। वैसे बीकानेर में मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और यहाँ का बहुत सारा ट्राई किया है मैंने, जैसे डोसा हो गया, इडली हो गया एंड छोले भटूरे। तो इस बार मैंने पाव भाजी को ट्राई किया था, और जब मैं आधा खा ली थी तब मुझे याद आया कि मुझे क्लिप भी लेना है, और यही होता है मेरे साथ हमेशा। उसके बाद लास्ट टाइम में हमने जो है चॉकलेट पुडिंग एंड पाइनएप्पल पुडिंग को मंगवाया था, और 5-6 लोगों ने जो था पाइनएप्पल पुडिंग खाया था और एक ने चॉकलेट पुडिंग खाया था। पर ट्रस्ट मी, जब भी हम लोग आते हैं तो पाइनएप्पल पुडिंग ही मंगाते हैं, क्योंकि चॉकलेट पुडिंग से भी बेस्ट पाइनएप्पल पुडिंग लगता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पॉजिटिव रहें। जैसे सूर्य हर दिन निकलता है अपनी किरणों से अंधकार को मिटाने के लिए, वैसे ही आप भी सुबह उठे पॉजिटिव होकर अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।